दीपेंद्र हुड्डा जी, बहुत आपका इंडिया टीवी पर स्वागत है। मेरा सीधा सवाल आपसे यही है कि बेटियों को आखिरकार सामने आना पड़ा और ये कहना पड़ा कि हमारे साथ इस तरह की सिचुएशन है, इस तरह की परेशानी और उस पर एक्शन होना चाहिए। देखिए, ये कोई छोटा घटनाक्रम नहीं है। देश के खेल इतिहास में, खेल जगत का एक काला दिवस के रूप में ये जाना जाएगा, कल का और आज का दिन। और ये काला अध्याय जिन्होंने लिखने का काम किया है, उनको देश कभी माफ़ नहीं कर सकता। दुर्भाग्य है कि कल से लेकर अब तक देश की सरकार की जो चुप्पी है, वो देश के हर नागरिक के दिलों में चुभ रही है। ये जो आप जंतर मंतर पे खिलाड़ी बैठे हैं, साधारण खिलाड़ी नहीं। पिछले 3 ओलंपिक के 60% मेडल वहाँ बैठे हैं जंतर मंतर पे। कॉमनवेल्थ गेम, एशियाई खेल। कुश्ती एक ऐसा खेल है, क्रिकेट की तरह उसको उतना मीडिया के कवरेज नहीं मिलता, लेकिन मेडल सबसे ज़्यादा ओलंपिक में अगर कोई खेल लेके आया है पिछले 4 ओलंपिक में लगातार, आप देखिए एक ही खेल का मेडल आया है, वो है कुश्ती। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। आज सारे वहां पे मेडल विजेता बैठे हैं और आपसे न्याय की गुहार कर रहे हैं। हमारी मांग है कि तुरंत प्रभाव से सरकार सामने आए, प्रधानमंत्री जी, खेल मंत्री जी, और देश के सामने बात रखें कि क्या कार्रवाई की जाएगी। कुश्ती संघ को तुरंत भंग करना चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए, और साथ में कानूनी धाराओं पे केस रजिस्टर हो और सीबीआई की जांच की हम मांग कर रहे हैं। सीबीआई की जांच हो, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी हो, समयबद्ध उस जांच की समय सीमा तय की जाए, उस जांच की रिपोर्ट देश के सामने आए और जो दोषी हो उन पे एग्जेम्पलरी पनिशमेंट, ताकि विश्वास, खेल जगत के प्रति देश का विश्वास बने। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर तुरंत कार्रवाई सरकार नहीं करती, न्याय इन खिलाड़ियों को, इन बेटियों को नहीं मिलता, तो कौन माता पिता अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को खेल जगत में आगे आने के लिए प्रोत्साहित करेंगे? आज बहुत बड़ा संकट खेल जगत पे, ये छोटा संकट नहीं है। इसके बहुत लंबा समय लगा हमें अपने प्रदेश में एक वातावरण बनाने में जिसमें माता पिता आगे आए, उन्होंने अपनी बेटियों को खेल जगत के लिए प्रोत्साहन दिया, और आज पूरी दुनिया के अंदर आपका और हमारा नाम रोशन इन बेटियों ने किया है, इन पहलवानों ने किया है जी। तो आज उनके मान सम्मान की रक्षा करने का भी कर्तव्य हमारा है जी। जी दीपेंद्र जी, आपकी पहलवानों से बातचीत हुई, रेसलर से बातचीत हुई, आपको क्या बताया उन लोगों ने, आप तक क्या जानकारी पहुंची? देखिए, मेरी लगातार पहलवानों से बातचीत चल रही है। कुश्ती संघ में अनियमितताएं की बहुत पिछले कुछ वर्षों में कंप्लेंट्स आने लगी थी। जिस तरीके से कुश्ती संघ चलाया जा रहा था वो बड़ा आपत्तिजनक रूप से, और उसमें अनियमितताओं की और एक तानाशाह के रवैये की कंप्लेंट्स आने लगी थी। मैं आपको बताऊं, आपकी जानकारी के लिए, मैं स्वयं हरियाणा कुश्ती संघ का अध्यक्ष रहा, मगर जब ये बातें हमने उठाई तो 1 साल के बाद इस मतभेद को लेकर हरियाणा कुश्ती संघ को बदला गया और दूसरे अध्यक्ष को नियुक्त किया गया। और अनियमितताओं की बात जो थी, मगर ये जो कल जो घटनाक्रम है कि किस प्रकार से शोषण की, महिलाओं के शोषण की जो बात है, अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। ये मैं समझता हूं कि ये पहली मर्तबा ये सामने आई है, क्योंकि आप ये समझें, जो ये बेटियां आती हैं, जो खिलाड़ी आते हैं, ये ऐसे परिवारों से आती हैं, बहुत मेहनत करके आती हैं, इनको अपनी मान सम्मान की, अपने नाम की और अपने करियर की तो ये बहुत साहस का काम है जो आज ये हुआ है। इसको छोटे आप बात मत मानिए। जो सारा देश का पहलवान जगत एक इकट्ठा होके आज जंतर मंतर में बैठा है, ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है कुश्ती इतिहास में, और खेल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। और इसमें 2 बातें आई हैं सामने। एक, कुश्ती संघ की अनियमितताएं में पक्षपात किस तरह से किया जा रहा था, तानाशाही के रवैये से कैसा कुश्ती संघ को चलाया जा रहा था, और मगर दूसरी जो शोषण की बात आई है, जो
जो एक्सप्लॉयटेशन की बात है, विमेन एक्सप्लॉयटेशन की जो बात आई, असहनीय है। ये एक पहला जो है कुश्ती संघ को तो भंग कर सकते हो आप। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।